हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रशियन न्यू सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या ये जो फाइटर जेट है वो इंडियन MMRC 2.0 में सेलेक्ट किया जा सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे जो रशियन फाइटर जेट का मॉडल है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो मिसाइल है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो मिसाइल है ये यहाँ पे एक एंटी शिप मिसाइल है जिसका जो वेट है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही साथ ये जो मिसाइल है वो लेंथ में भी काफ़ी बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो एयरक्राफ्ट है उसके पास जो इंटरनल वेपन पे है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है और इस तरीके के जो 4 मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे कैरी करने में सक्षम है। यानी कि अभी जो चीज़ों को हम एनालाइज कर पा रहे हैं उसमें यहाँ पे जो 4 का नंबर है वो निकल के आ रहा है। पॉसिबल है कि ये हो सकता है कि जो 6 मिसाइल्स हैं वो भी यहाँ पे कैरी करने में सक्षम हो। साथ ही साथ इसमें जो एयर इनटेक्स हैं वो अलग दिए गए हैं। जो कॉकपिट है वो बिल्कुल Su-57 स्टाइल का कॉकपिट है। जो ग्लास दिया गया है यानी कि जो कैनपी है वो भी यहाँ पे Su-57 स्टाइल का ही है। बिल्कुल जो Su-57 की जो एक छोटा वर्जन है उसको यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो एयर इनटेक है सिर्फ वो डिफरेंट है और जो इंजन है वो यहाँ पे डिफरेंट है। इसके अलावा जो विंग है वो यहाँ पे क्रॉप्ड जो डायमंड शेप विंग है वो यहाँ पे रखने की कोशिश की गई है। तो ओवरऑल अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो ये फाइटर जेट काफ़ी अच्छा निकल के आता है, यानी कि ये फाइटर जेट काफ़ी केपेबल निकल के आने वाला है। अभी फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं ये यहाँ पे पॉसिबल है कि मॉक मॉडल ही है। ये जो फाइटर जेट है ये अभी किसी भी तरीके का प्रोटोटाइप नहीं है। जिस तरीके से हमने मॉक मॉडल यहाँ पे शो किया था एरो इंडिया में विंगमैन का, बिल्कुल उसी तरीके का ही है। अभी इस फाइटर जेट को बनने में करीबन 5 से 6 साल लगने वाले हैं, यानी कि इसका जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो यहाँ पे 5 से 6 साल के बाद आने वाला है। और रशिया ने इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से एक्सपोर्ट के लिए बनाया है। जिस तरीके से आपने वीडियो देखी होगी जहाँ पे UAE को हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया और इंडिया हो गया, इन सभी कंट्रीज़ को यहाँ पे टारगेट किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि रशिया जितनी कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया में उन्हें यहाँ पे टारगेट कर रहा है इस फाइटर जेट को परचेज करने के लिए, क्योंकि रशिया के पास इतने फंड नहीं है कि वो इस फाइटर जेट को अकेले बना सके। डेफिनेटली वो प्रोटोटाइप बना सकते हैं लेकिन इसके जो स्केल प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो रशिया है वो इसको अपने एयरफोर्स में भी शामिल नहीं करने वाला है, क्योंकि उनके पास Su-57 ऑलरेडी है और आने वाले समय में वो Su-57 को अपग्रेड करेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन निकल के ये आता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स इसको MMRC 2.0 में चूज़ कर सकती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के चीफ का एक जो बयान है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ये कहा था कि कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो यहाँ पे प्रोक्योर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो है वो आमका पे ही पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं। तो चाहे रशिया इसको पुश करे ना करे, इंडिया इसमें पूरी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही इंडिया इसको प्रोक्योर करना चाहता है। एट द एंड यहाँ पे इस फाइटर जेट को कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें फाइटर जेट प्रोक्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक जो 5th जनरेशन का जो टैग है वो हमारे पास मिलने वाला है और रफाल के ऊपर इस फाइटर जेट को हमें प्रोक्योर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम नए फाइटर जेट को प्रोक्योर करते हैं तो अगेन हमारे पास सेम जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आने वाली है। मेंटेनेंस फैसिलिटी, ओवरऑलिंग की फैसिलिटी, साथ ही साथ अगर हम इसके साथ TOT करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दोबारा से जो समय है वो लगेगा, यानी कि 10 साल से 15 साल का समय लगने वाला है, क्योंकि जो फाइटर जेट है वो 5 साल के अंदर अंदर नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग से। तो बेस्ट ऑप्शन यही है MMRC 2.0 के लिए कि जो और 36 रफाल हैं वो यहाँ पे लिए जाएंगे और इन सभी चीज़ों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि जो पूरी डील है वो यहाँ पे स्क्रैप कर दी जाएगी और MMRC 2.0 में 36 और रफाल्स इन फ्यूचर में लिए जाएंगे, क्योंकि इस फाइटर जेट को लेने का कोई सेंस जो है वो यहाँ पे नहीं बनाता है। क्योंकि ये जो फाइटर जेट है वो पॉसिबल है कि चाइना के पास में भी आने वाला होगा, यानी कि चाइना जो है वो भी इस फाइटर जेट को प्रोक्योर कर सकता है, क्योंकि Su-57 के लिए उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है और J-20 उतने केपेबल नहीं है आज के समय में। तो डेफिनेटली ये रशिया के साथ जा सकते हैं। हो सकता है कि इसको भी प्रोक्योर किया जा सके उनके नेवल वर्जन के लिए। हो सकता है कि इसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे J-31 में यूज़ की जाएंगी। तो एट द एंड किसी भी तरीके का सेंस नहीं बनाता है इस फाइटर जेट को प्रोक्योर करना। बेस्ट ऑप्शन ये है 36 रफाल्स, और इसके अलावा जो हमारे Mark II आ रहे हैं, रेडवेफ आ रहे हैं, आमका आ रहे हैं, उन पे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो यहाँ पे हमें करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।